आज की क्लास में आज फिनिश ट्रिगो, हम ट्रिगो कंप्लीट करेंगे। तो जैसे भी वो हम कंप्लीट करेंगे, आप लोग लिखिएगा। गिव द हेडिंग एज गिव द हेडिंग एज गिव द हेडिंग एज समेशन ऑफ गिव द हेडिंग एज समेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन सीरीज। Summation of sine and cosine series. Summation of sine and cosine series. When the angles are in AP. Summation of sine and cosine series. Summation of sine and cosine series. Give the heading as summation of sine and cosine series when angles are in AP. When angles are in AP. लिखना आप लोग साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट 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 टी। आप देख पा रहे हैं ये आपका एंगल जो है एटी में चल रहा है, अल्फा फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा। आप लोग मेरे को बताएं व्हाट इज nth टर्म ऑफ एन एपी। तो आपका अल्फा प्लस आपका क्या होगा n माइनस वन बीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू आप लोग लिखना साइन ऑफ इज इक्वल टू साइन ऑफ n बीटा बाई टू बाय बाय साइन ऑफ बीटा बाई टू sin of n beta by 2 by sin of beta by 2 into sin of alpha plus n minus 1 beta by 2 alpha plus n minus 1 beta by 2 alpha plus n minus 1 beta by 2। ठीक है। अच्छा अब आप देखिए इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे बोल रहा आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ n बीटा बाई 2 बाई हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना साइन बोलो आपका बीटा बाई टू और ये देखना साइन ऑफ आपका अगर हमने टू एलसीएम लिया टू एलसीएम लेने से यहाँ पे क्या जाएगा बोलना टू अल्फा को हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना अल्फा प्लस अल्फा लिख पाएंगे बोलो। हाँ और उसके माथे पे तो क्या रहेगा n माइनस वन बी टू। आपका एलसीएम लेने से ये टू अल्फा होगा टू अल्फा को हमने क्या लिखा है अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा। अब आपका देखना अल्फा जो है अल्फा बेसिकली आपका क्या है बोलना इट्स द फर्स्ट एंगल है ना और आपका ये अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा ये आपका क्या है बोलना इट्स द लास्ट एंगल। तो आपका ये क्या आ गया बोलना इट्स द फर्स्ट एंगल और लास्ट एंगल का अरिथमेटिक मीन है ना। तो यानी कि हम इसको क्या लिख पाएंगे बोलना आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ बोलना आपका n बीटा बाई टू बाई बोलो आपका साइन ऑफ बीटा बाई टू इंटू साइन ऑफ हम इसको क्या लिखेंगे आई राइट इट एज आपका फर्स्ट एंगल प्लस ऑफ आपका लास्ट एंगल एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका टू। गॉट इट? एवरीबॉडी इज क्लियर? हाँ है ना बात समझ मूव फॉरवर्ड ओके बात करो आपको लिखना इसके बाद आपका cos अल्फा प्लस ऑफ cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस cos ऑफ अल्फा प्लस टू बीटा प्लस डॉट 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 cos ऑफ अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा अल्फा प्लस n माइनस वन बीटा अल्फा प्लस ऑफ n माइनस वन बीटा है ना। दिस इज इक्वल टू आप लोग देखना ये जो पहला जो पार्ट है वो आपका सेम ही रहेगा साइन एन बीटा बाई टू बाई आपका क्या है बोलना साइन ऑफ आपका बीटा बाई टू और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा बोलना कॉस ऑफ अल्फा प्लस बोलो अल्फा प्लस एन माइनस वन क्या आ जाएगा बीटा बाई टू। यानी कि हम इसको क्या लिख पाएंगे अगेन आप लोग बताएं आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ आपका एन बीटा बाई टू बाई
आपका क्या होगा साइन ऑफ आपका बीटा बाई टू एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका, बस ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा लास्ट वाले में, ये भी आपका साइन था, ये आपका क्या होगा कॉस हो, तो आपका कॉस ऑफ हमारा क्या आ जाएगा बोलना आपका फर्स्ट एंगल प्लस ऑफ आपका लास्ट एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस ऑफ लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय आपका क्या आ गया बोलना टू है ना, करेक्ट है। और आप यहाँ पे देखना ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी टर्म्स आर देयर बोलना, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर n, है ना, वो तो आप एपी से भी देख सकते हैं। n का वैल्यू अगर हम आपसे पूछें तो n बेसिकली आपका क्या होगा बोलना, इट विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स, गॉट इट राइट, सब रेडी तो बोलिए यस और विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना cos of pi by 11 plus cos of 3 pi by 11 plus cos of 5 pi by 11 plus cos of 7 pi by 11 plus cos of 9 pi by 11, cos of 9 pi by 11 आपको बोला है कि ये जो आपका सम है ये सम आपको निकालनी होगी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल्स आपका किस में है, 80 में है। आपका अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा बोलना, अल्फा आपका कितना है पाई बाय 11 एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज आपका 2 पाई बाय आपका 11, मतलब आपका जो बीटा बाय 2 होगा, व्हाट इज बीटा बाय 2 गोइंग टू बी बोलना आपका पाई बाय 11, और n का वैल्यू कितना है, कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5, तो आपके कितने टर्म्स है n इज इक्वल टू आपका कितना 5, तो ये समेशन आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ बोलना आपका n बीटा बाय 2 यानी कि 5 टाइम्स आपका बीटा बाय 2, तो आपका कितना है पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय आपका साइन बीटा बाय 2, बीटा बाय 2 इज आपका पाई बाय 11, और आपका क्या होगा कॉस ऑफ बोलो, कॉस ऑफ आपका क्या है द फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, फर्स्ट प्लस लास्ट करने से 1 प्लस 9 करने से आपका कितना होगा 1 प्लस 9 इज 10 बाई 2 कर रहे हैं, तो आपका कितना आ गया बोल रहा कॉस ऑफ बोलो आपका क्या आ गया 5 पाई बाय 11, है ना बात समझ, गॉट इट राइट। तो अभी आप लोग देखना ऊपर में आपका किस फॉर्म में है बोलना, इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा cos थीटा है तो उसको हम तुरंत किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई होने से 2 sin 5 पर भी लेना होगा 5 into 2 पर भी लेना 5 into 2 नहीं n बीटा बाय 2, बीटा बाय 2 इज आपका पाई बाय 11, n बीटा बाय 2 है ना, बीटा बाय 2 इज पाई बाय 11, तो आप यहाँ पे बताएं हमने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया ताकि 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाए sin 2 थीटा, तो हमारा बताएं आपका फिर ये कितना आ गया बोलना व्हाट इज इट कमिंग आपका sin 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स 5 पाई बाय 11, दैट इज आपका क्या होगा बोलो आपका 10 पाई बाय 11 दैट इज डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाए 2 टाइम्स sin ऑफ आपका क्या बोलना आपका पाई बाय 11, तो आपका देखना यहाँ पे साइन ऑफ आपका जो 10 पाई बाय 11 है, साइन ऑफ 10 पाई बाय 11 आपका क्या आ जाएगा बोलना साइन ऑफ रिडक्शन यूज कीजिए आपका पाई माइनस क्या पाई बाय 11 एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो आपका क्या होता है इट इज साइन थीटा इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपका ये साइन पाई बाय 11 ही होगा, तो आपका ये और ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया बोलना, व्हाट इज द आंसर कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू हाफ ऑफ, या करेक्ट। आप वो डाउट पूछे थे मेरे, दैट वाज सच ए इजी क्वेश्चन, कैसे कैसे कोई याद नहीं, अच्छा आप देखिएगा हम आपको बार बार बोल रहे हैं आपका जो भी टेस्ट है ना क्लास नोट से ही आएगा, है ना, जो चैप्टर्स क्लास में हुआ है जरूर क्लास नोट्स को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना, क्लास नोट से ही आएगा, क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, गॉट इट राइट। और जो मैंने जिन लोगों का एपी जीपी भी है तो मैंने जीपी के क्लासेस भेज दिए हैं, है ना, जीपी कंप्लीट करना तो नामुमकिन है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप कॉलेज नंबर छोड़ के कोई चैनल होगा नहीं ना, मैंने तो लगभग सारी फिर भेज दिए हैं, ठीक है, गॉट इट राइट, ठीक है ना। आप लोगों का और क्या है लीनियर इक्वेशन है क्या, हाँ लीनियर इक्वेशन में आपका ग्राफ साइन आप लोग ग्राफ बना पाओगे, वो जो लास्ट एक्सरसाइजेस वो बना पाओगे ना, ठीक है ना, वो एक बार पूरा देख के चले जाइएगा, आपका ग्राफ जरूर आएगा, ठीक है, हम करेंगे वैसे देखिए इतना हड़बड़ी में हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। और एपी जीपी का एपी का स्पेशली अगर आप लोगों का है तो एपी का आप ईएम वाला पार्ट देखिएगा, इफ यू सी द लेक्चर जो प्लेलिस्ट हमने भेजा है
उसमें एपी का इनिशियल क्वेश्चंस, इनिशियल लेक्चर्स आपको क्लास 10 लेक्चर्स, वो आपका क्लास 10 का ही चीजें। एक आपका 11th का लेक्चर देखिएगा लिखा है, उसमें आपका एएम अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में देख के चाहिए और जीपी आप देख के चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा जल्दी देख लीजिएगा और जो क्वेश्चंस आपको वहां पे किया है ना थोड़ा नंबर में आप सॉल्व कर लीजिए, लिमिट एट 1.5 या 1.7x, ठीक है ना। गॉट इट। आपका है जीपी है ना। अबे जीपी नहीं है क्या हेमशिला में? अबे नहीं भाई जीपी है। हाँ। अरे भाई क्या बेवकूफ आदमी है भाई, एपी जीपी है आप, एपी नहीं है शायद जीपी है, जीपी पूरा है। ठीक है थोड़ा देख के चले जाइए। मैंने भेज दिया है, पुराना ग्रुप में सब कुछ भेजा हुआ है, ठीक है ना। नया ग्रुप अभी भी चालू नहीं किया, चालू कर दीजिए। ये आप यहाँ पे लिखना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने लिखना x+270 टाइम्स cos of 2π/7 plus cos of 6π/7, sorry cos of 4π/7 plus cos of 6π/7, cos of 6π/7 आपको दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 3746, इज इक्वल टू 3746, इज इक्वल टू 3746। तो बोल रहे हैं कि x का वैल्यू बता, आपको बोल रहे हैं कि आपका x का वैल्यू बता, आपको बोल रहे हैं कि x का वैल्यू बता, ठीक है। व्हाट है ये जिनका लीनियर इक्वेशंस है, आप लीनियर देखिए मॉड्यूलस इक्वालिटी तक हम लोग पहले ये फंक्शंस में आप लोग ये कर लीजिएगा, क्या कहते हैं थोड़ा कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होता है, आरडी शर्मा में देख लीजिएगा, वो वर्ड प्रॉब्लम्स देख लीजिएगा थोड़ा, और वो ग्राफ वाला इफ यू वांट आई कैन सेंड इन क्लास ऑन दैट आल्सो, थोड़ा इंडिविजुअली मेरे को पिन कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। गॉट इट। अच्छा आप यहाँ पे देखना ये समेशन आप लोग निकाल दीजिएगा, तो हमको देखना मकसद तो बस इसी समेशन से है, बाकी आपका सब बेकार दिया। तो आपने बताया आपका अल्फा तो कितना है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 2π/7, व्हाट इज थीटा, आपका वो भी क्या है बोलना 2π/7, तो आपका बीटा/2 कितना है, बीटा/2 इज इक्वल टू आपका π/7, और आपको पता है आपका n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू आपका कितना है बोलना 3। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से भी मेरे को बताएं आपका जो सम होगा, तो आपका ये तो कितना आ गया बोलना, इट इज गोइंग टू बी साइन, टेल मी, n बीटा/2, n इज 3 और बीटा/2 इज आपका क्या π/7 डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा साइन बीटा/2, यानी कि आपका साइन ऑफ आपका π/7 और इनटू आपका क्या आ जाएगा बोलना कॉस ऑफ, बोलो कॉस ऑफ आपका क्या आ जाएगा, द फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, 2 + 6 इज आपका 8/2 करने से आपका कितना आ जाएगा बोलना आपका 4π/4 आपका क्या आ जाएगा आपका 7। एवरीबॉडी इज क्लियर। हाँ जल्दी। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अभी आपका देखना साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर्म में वैसे है नहीं, लेकिन हम इसको तो ला सकते हैं, कैसे, क्योंकि इनका सम तो आपका पाई है, सो आई टेक हेल्प ऑफ आपका क्या करना रिडक्शन। आप यहाँ पे बताएं आपका जो साइन 3π/7 जो है, साइन 3π/7 को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ आपका पाई माइनस क्या आपका 4π/7, यानी कि आपका साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो आपका ये क्या आ जाएगा बोलना साइन ऑफ 4π/7। क्लियर है। तो आप यहाँ से फिर मेरे को बताएं आपका साइन 3π/7 की जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना साइन 4π/7, और आपका क्या है यू हैव आपका कॉस ऑफ हमारा 4π/7 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका कितना है बोलना, दैट इज डिवाइडेड बाय आपका साइन ऑफ आपका कितना आ गया, साइन ऑफ आपका π/7। ये आना मैथ्स में व्हाट इट इन नोट्स, समझ में आया। तो आपका देखना अगेन हमने ऊपर किस फॉर्म में ला दिया है बोलना साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप इसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा बोलना आपका 2 से, तो ऊपर आपका साइन 2 थीटा आपका कितना आ जाएगा साइन ऑफ, बोलो आपका 8π/7 डिवाइडेड बाय नीचे आपका कितना आ जाएगा बोलना 2 साइन आपका क्या आ गया π/7 आ। तो आप यहाँ पे देखना अभी आप लोग रिडक्शन का इस्तेमाल कर दीजिए, आपका साइन ऑफ 8π/7 जो है, साइन ऑफ 8π/7 आपका क्या हो जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू साइन ऑफ पाई प्लस π/7, साइन ऑफ पाई प्लस π/7 आपका क्या होगा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज गोइंग टू बी आपका क्या माइनस साइन आपका π/7। तो आपका ये और ये कैंसिल होगा बट इट विल कैंसिल विद द क्या -1, तो आपका इसका वैल्यू देखना कितना आ गया बोलना, व्हाट इज इट कमिंग, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू -1/2, है ना। तो आप यहाँ से देखना आपका x
प्लस ऑफ आपका 270 इंटू आपका माइनस हाफ इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू 3746 ये दिया है। तो आपका यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 3881 3881। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग लिखना लेट x इज इक्वल टू आपको दिया है ऊपर में समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू 44 n इज इक्वल टू 1 टू 44 cos n डिग्री और नीचे आपको दिया है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू 44 आपको दिया गया है साइन n डिग्री साइन ऑफ आपका n डिग्री। तो आपको बोलना है कि देन आपसे पूछा गया है बॉक्स ऑफ आपको बोलना है कि बॉक्स ऑफ 100x। तो आपको बोलना है कि बॉक्स ऑफ 100x का क्या वैल्यू हो। आपसे बोला है कि बॉक्स ऑफ 100x का क्या वैल्यू, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका जो x है x बेसिकली आपका क्या है बोलना व्हाट इज x इज 10। ये तो आपका क्या आ गया ऊपर में आपका cos 1 डिग्री प्लस ऑफ आपका cos बोलना 2 डिग्री प्लस डॉट 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 टिल आपका कहाँ तक है बोलना cos 44 डिग्री और नीचे आपका क्या है व्हाट इज दैट यू हैव आपका sin 1 डिग्री प्लस ऑफ आपका sin 2 डिग्री प्लस डॉट 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 टिल आपका क्या होगा बोलना sin ऑफ बोलो आपका 40 तो आप यहाँ पे बताएं आपका n तो आपका ऊपर नीचे दोनों ही आपका क्या है n आपका दोनों ही कितना है। हाँ n तो आपका कितना है सबके लिए देखना अल्फा क्या है 1 डिग्री है बीटा भी आपका कितना है 1 डिग्री है और n आपका कितना है बोलना आपका 40। तो आप यहाँ पे फिर मेरे को बताएं x जो है x आपका क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में आपका ये कितना आ गया साइन ऑफ n इज गोइंग टू बी आपका क्या 44 और बीटा बाई 2 इज गोइंग टू बी आपका क्या हाफ डिग्री बाई आपका साइन बीटा बाई 2 यानी कि साइन ऑफ हाफ डिग्री और ऊपर में आपका कॉस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना द फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज आपका 45 डिग्री बाई आपका क्या आ गया 2 आ गया है ना। और नीचे आपका देखना ये जो पार्ट है ये पार्ट तो आई थिंक आपका सेम ही आ रहा है ना। आपका ये जो समेशन है ये समेशन तो आपका दोनों में ही क्या है साइन एन बीटा बाई 2 बाय आपका साइन बीटा बाई 2 है और नीचे बस आपका क्या हो जाएगा बोलना साइन ऑफ आपका फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2 तो यानी कि आपका 45 डिग्री बाय आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। गॉट इट राइट ये एवरीबॉडी इज क्लियर। तो आपका देखना ये साइन एन बीटा बाई 2 बाय साइन बीटा बाई 2 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा तो हमारा फिर क्या रह गया ऊपर में cos सारे 22 और नीचे आपका क्या है साइन सारे 22। तो आपका वैल्यू कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एज cot 22.5 डिग्री। cot 22.5 डिग्री का वैल्यू क्या होता है अभी बताया भाई कितना टाइम गया भाई स्टैंडर्ड एंगल हो गया 22.5 कब का रूट टू माइनस कहा भाई cot डिक्रीजिंग है tan इंक्रीजिंग है। हाँ आपका रूट टू प्लस 1 होगा आपका कॉट के लिए पहले रूट टू प्लस 1 बाद में रूट टू माइनस 1। तो आपका ये कितना आ गया बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका रूट टू प्लस 1। तो रूट टू प्लस 1 मतलब आपका कितना आ गया आपका 1.414 प्लस ऑफ 1 तो आपका कितना आ गया 2.414 आ गया। तो आपका x कितना आ गया बोलना 2.414 तो आपका 100x कितना आ जाएगा इट इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 241.4। तो आपका बॉक्स ऑफ 100x आपका कितना आ जाएगा बोलना it is coming out to be as equal to 200 and आपका 40। got it next question number question number 4 question number 4 में आप लोग लिखना let p is equal to let p is equal to cos of let p is equal to cos of pi by 90 plus cos of 3 pi by 19 plus cos of 5 pi by 19 5 pi by 19 plus dot 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 cos of 17 pi by 90 cos of 17 pi by 90 and q is equal to cos of 2 pi by 21 plus cos of 4 pi by 21 plus cos of 6 pi by 21 plus dot dot dot
कॉस कॉस ऑफ आपका 20 पाई बाई 21, 20 पाई बाई 21। तो उसमें आपको बोला है फिर आपका पी माइनस क्यू का वैल्यू पूछा। आपसे क्या पूछा है बोलना, पी माइनस क्यू। गॉट इट। तो आइए हम लोग आराम आराम से करते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले चलिए हम लोग क्या निकालते हैं बोलना, विल फाइंड पी। तो अगर हमने पी को निकाला तो आप सबसे पहले बताएं इसमें अल्फा कितना है। अल्फा कितना है, पाई बाय 90, है ना। उसके बाद आप लोग मेरे को बताएं आपका बीटा कितना है, व्हाट इज बीटा, इट इज 2 पाई बाय 90। तो आपका बीटा बाय 2 आपका कितना हुआ, आपका पाई बाय आपका 19, है ना। और n का वैल्यू आप यहाँ पे देखना, आपका सपोज n1 देते हैं तो आपका n का वैल्यू कितना है बोलना बताए। आपका यहाँ पे AP है ना, तो AP का यूज कीजिए। फर्स्ट टर्म आपका 1 है और nth टर्म आपका क्या है, 17 है। तो आपका 17 इज इक्वल टू आप लोग क्या लिखिएगा, 1 प्लस n1 माइनस 1 टाइम्स आपका d तो कितना है 2 है। तो आप यहाँ से बताएं आपका ये तो कितना है 16, तो n1 माइनस 1 इज 8, तो n1 आपका कितना आ गया, आपका 8 प्लस 1 आपका कितना आ गया बोलना 9, है ना बात समझ, है ना। इसका मतलब हमारे कितने टर्म्स है बोलना, हाउ मेनी टर्म्स आते हैं, आपका 9 टर्म्स आते हैं। क्लियर है। तो आप हमें बताएं ये जो समेशन आएगा वो आपका कितना आएगा बोलना, साइन ऑफ आपका 9 और बीटा बाई 2 इज आपका क्या हो, पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2, दैट इज आपका साइन ऑफ आपका पाई बाय 19 इन कॉस ऑफ आपका क्या आ जाएगा बोलना बताओ, आपका फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई बाई। तो आपका कितना आ गया 18/2, मतलब आपका कितना आ गया, आपका 9 पाई बाय आपका 19 आ गया, है ना। तो आप देख सकते हैं अगेन आपका किस फॉर्म में आ गया है बोलना, आपका साइन थीटा कॉस थीटा है। तो आपको क्या लगा दीजिएगा बोलना, ऊपर नीचे 2, तो हमारा कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू बोलना, ऊपर आपका कितना आ गया साइन ऑफ आपका 18 पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय नीचे आपका 2 टाइम्स आपका क्या आ गया साइन ऑफ बोलना आपका पाई बाय 19 आ। तो आप यहाँ से देखिएगा आपका जो साइन ऑफ 18 पाई बाय 19 जो है, साइन ऑफ 18 पाई बाय 19 को तो हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ बोलना आपका पाई माइनस पाई बाय 19। तो आपका ये तो क्या आ जाएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ बोलो आपका पाई बाय 19 आ जाएगा। तो आपका ये और ये कट गया तो आपका कितना आ गया बोलना, हाफ आ। यानी कि हमारा देखना आपका जो पी है, पी का वैल्यू कितना आ गया बोलना, हाफ आ। राइट, आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम लोग क्या निकालेंगे बोलना, विल फाइंड आपका क्या, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग क्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ पे देखना अगर हमको क्यू निकालना है तो आप यहाँ पे बताएं आपका अभी अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज आपका 2 पाई बाय 21। और देखो, और आपका देखना बीटा क्या है, बीटा इज आपका अगेन 2 पाई बाय 21 है। तो आपका बीटा बाई 2 जो है, व्हाट इज बीटा बाई 2, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू आपका पाई बाय 20, है ना। और इसमें बताएं आपका एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू आपका कितना है बोलना, फर्स्ट टर्म को आप लोग ले लीजिए 2, 2 इज इक्वल 2 प्लस n2 माइनस 1 इंटू डिफरेंस भी 2 है इज इक्वल टू आपका 20 है। तो आपका यहाँ से बताएं आपका n2 का वैल्यू कितना आ गया 10। तो आप यहाँ से देखना यानी कि ये जो सम आएगा ये तो आपका कितना आ जाएगा बोलना, साइन ऑफ बताएं आपका कितना आ गया 10, और आपका बीटा बाई 2 इज आपका पाई बाय 21 डिवाइडेड बाय आपका साइन बीटा बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी आपका साइन ऑफ पाई बाय 21 और कॉस ऑफ आपका फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2। फर्स्ट प्लस लास्ट करने से आपका 2 प्लस 20 करने से 22/2 करने से आपका क्या आ गया बोलना 11 पाई बाय आपका कितना आ गया 21 आ गया, है ना बात समझ। तो आप यहाँ से देखना अभी अगेन आपका देखना इसमें आपका रिडक्शन तो लगेगा, है ना। तो आपका देखना जो साइन 10 पाई बाय 21 है, साइन 10 पाई बाय 21 को हम लोग क्या लिखेंगे बोलना, राइट का साइन ऑफ बोलना पाई माइनस ऑफ 11 पाई बाय 21। तो आपका ये देखना ऊपर हम इसको क्या लिख देंगे लिखना, राइट साइन ऑफ बोलना आपका 11
साइन ऑफ क्या आ गया 11 पाई बाय 21 और आपका क्या है कॉस ऑफ आपका 11 पाई बाय आपका 21 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका नीचे कितना है नीचे आपका कितना है बोलना साइन ऑफ आपका पाई बाय आपका 21 है ना। तो आप अगेन ऊपर नीचे क्या खिलाइएगा बोलना 2 खिलाइए तो ऊपर आपका कितना आ गया व्हाट इज इट कमिंग बोलना इट इज कमिंग आउट टू बी साइन ऑफ क्या हो जाएगा आपका 22 पाई बाय आपका 21 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय आपका 2 साइन ऑफ आपका कितना आ गया पाई बाय बोलो आपका पाई बाय क्या आ गया बोलना 21 है ना। Got it? इसके बाद आप लोग मेरे को बताया आपका साइन ऑफ 22 पाई बाय 21 जो है 22 पाई बाय 21 इसको हम लोग क्या लिखेंगे बोलना राइट एज आपका साइन ऑफ आपका पाई प्लस ऑफ आपका पाई बाय 21 तो आपका ये तो कितना आ जाएगा बोलना माइनस साइन ऑफ आपका पाई बाय आपका 21 आ गया तो आपका ये और ये कैंसिल होगा मिलता क्या -1 तो आपका ये कितना आ गया बोलना -1/2 तो आपका क्यू जो है क्यू आपका कितना आ गया बोलना माइनस आ गया। तो आप यहाँ से देखना आपका P माइनस क्यू पूछा था एक बार तो P माइनस क्यू आपका कितना हो जाएगा बोलना हाफ माइनस और माइनस हाफ सो द आंसर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1। बड़े आप लोगों के बैच में जो सबसे अच्छा क्वेश्चंस करते हैं मैथ्स का वो आपके स्कूल का है शिवम घोष करके एक बच्चा है। वो सेकंड्स में आंसर दे दिया था इसका ये गेम का आंसर 3 सेकंड्स का आंसर है। कैसे दिया था क्योंकि उसने ना पी को ही रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो आपका ये 1 से शुरू हुआ डिफरेंस आपका 2 का था है ना तो इसलिए इसलिए उसमें देखिए आंसर आपका क्या आया था बोलना आपका हाफ है। और उसने क्यू को क्या किया था क्यू को रिलेट किया था वो देखना 2 से शुरू हुआ था और डिफरेंस 2 का था तो उसने रिलेट किया था क्वेश्चन नंबर किससे बोलना क्वेश्चन नंबर इस है ना देखना 2 से शुरू हुआ है डिफरेंस 2 का था तो इसमें आपका वो माइनस होगा बी माइनस क्यू से वाली डायरेक्टली वर्क है ना तो आप लोगों को भी थोड़ा जी आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़े। आगे आ गया बात सुन ठीक है सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट।